यूपी में योगी आदित्यनाथ का अपराधियों को क्लियर मैसेज है, या तो अपराध छोड़ दो या यूपी छोड़ दो। जो भी अपराधी इस रेड लाइन को क्रॉस करता है या तो ऊपर पहुंच जाता है या फिर जिंदगी भर लंगड़ा कर चलता है। योगी की पुलिस ने शामली में 1 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया, तो बरेली में गोलीबाज का घंटे में इलाज हो गया। बदमाशों के खिलाफ योगी मॉडल देश की राजधानी दिल्ली में भी चल रहा है। लगातार बदमाश पुलिस की गोली का शिकार बन रहे हैं। यूपी टू दिल्ली अपराधियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। रात 9 बजे रिहान ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 3.5 घंटे के भीतर ही योगी की पुलिस ने शामली में रिहान को एनकाउंटर में मार गिराया। बरेली में उदय ठाकुर लंबे समय से पुलिस की रडार पर था। बीती रात पुलिस ने चैन स्नैचर को लंगड़ा कर दिया। दिल्ली में 100 से ज्यादा क्राइम के मामलों में वांटेड अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यूपी से दिल्ली तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। सालों से फरार बदमाश लंगड़े होकर सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। मैसेज एकदम क्लियर है, जो अपराध करेगा वो उसका अंजाम भी भुगतेगा। ये शातिर बदमाश रिहान है। इसके किए क्राइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि पुलिस ने रिहान पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। रिहान लूट की वारदातों को अंजाम देता और फरार हो जाता। रिहान पर गाजियाबाद, हरियाणा, दिल्ली, बागपत में 90 से अधिक केस दर्ज थे। रिहान ने गुरुवार रात 9 बजे शामली में एक और लूट की, लेकिन ये लूट उसकी जिंदगी की आखिरी लूट बन गई। रिहान रहने वाला तो दिल्ली के ओखला का था, लेकिन वो अपराध वेस्ट यूपी में करता था। बीती रात पुलिस शामली के झिंझाना से कसेरवा रोड तक चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी बीच रिहान अपने एक साथी के साथ वहां आ पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पुलिस फोर्स को देखा वो वापस भागने लगा। जिसके बाद पुलिस ने रिहान की घेराबंदी की तो वो पुलिस टीम पर ही फायरिंग करने लगा। एक गोली सिपाही सुमित को भी लगी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान रिहान को गोली लग गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। रिहान को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। रिहान पर सबसे अधिक 49 मुकदमे दिल्ली और 28 गाजियाबाद में दर्ज हैं। इसके अलावा शामली, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर में भी लूट, चोरी और जानलेवा हमले के भी मुकदमे हैं। रिहान के पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है, जिनमें से एक मेड इन इटली है, वहीं दूसरी पिस्टल देसी है। अरे एसएचओ थाना कोतवाली सामने सचिन शर्मा चेकिंग कर रहे थे, तभी वो गाड़ी आती दिखाई दी और इन्होंने उस गाड़ी को नैप करने का प्रयास किया। उसमें 2 बदमाश सवार थे। उन लोगों ने इन पे जानलेवा फायरिंग की और कसूरवा की तरफ वो भागे और कसूरवा मार्ग पे आ करके उन लोगों ने पुलिस पे जानलेवा हमला किया। जिसमें हमारे थाना आदर्श मंडी की गाड़ी पे बुलेट लगी, जिससे हमारे एसएचओ बाल बचे और उनकी की गई फायरिंग में हमारे एक आरक्षी सुमित बैसला गंभीर रूप से घायल हुए। इसको हम लोग रेफर किए जिला अस्पताल में, एडमिट, उसका इलाज चल रहा है। और तत्पश्चात हमारी पुलिस ने ओट लेकर के उन पर तत्पश्चात फायरिंग की और जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, वही एक बदमाश भागने में सफल रहा। पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहा ये शातिर बदमाश उदय ठाकुर है। इस पर मोबाइल और चेन स्नैचिंग की कई वारदातों में शामिल होने का आरोप है। बुधवार को उदय ठाकुर ने एक शख्स को गोली मारी थी। पुलिस को इस केस में भी आरोपी की तलाश थी। बरेली पुलिस प्रेम नगर इलाके में गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उदय ठाकुर और उसका एक साथी मनोज आते दिखे। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में बाइक पर पीछे बैठे उदय ठाकुर के पैर में गोली लगी और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। यूपी से लेकर दिल्ली तक बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। बीती रात दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 1 लाख के मोस्ट वांटेड 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में पकड़े गए दोनों बदमाश 100 से ज्यादा क्राइम के मामलों में वांटेड थे और पुलिस की नाक में दम कर रखा था। चोरी, झपटमारी, छिनैती, लूटपाट, घरों में डकैती समेत कई बड़े मामलों में इनकी तलाश थी, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप बिछाकर दोनों को घेरा।
पुलिस की घेराबंदी देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। 6 राउंड गोलियां बरसाईं, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और संजय सोनू नाम के दोनों बदमाशों को अरेस्ट कर लिया। सुबह सुबह हुई इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी तो घबराकर घरों और दुकानों के दरवाजे बंद कर लिए। दिल्ली पुलिस ने कल देर रात जिन 2 अपराधियों को एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया है, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस के वो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर रखा था। दिल्ली के कई इलाकों में ये चोरी चकारी करते थे, लूटपाट की घटना करते थे, घरों में चोरी करके घरों में आग लगा दिया करते थे। संजय और सोनू 1 लाख के इनामी, जिसे दिल्ली पुलिस ने कल देर रात RK पुरम इलाके में हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया है। इन दोनों अपराधियों से कई हथियार बरामद हुए हैं, चाकू बरामद हुए हैं, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, तमंचे बरामद हुए हैं। और ये वो 2 अपराधी हैं जिन्होंने दिल्ली में आतंक मचाया हुआ था। 100 से ज्यादा आपराधिक मामले चोरी के, लूट के, घर लूटने के इन दोनों के ऊपर दर्ज थे। और कल देर रात दिल्ली के RK पुरम इलाके में दिल्ली पुलिस ने इन दोनों अपराधियों को एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने बदमाश संजय के पैर में गोली मारी, वहीं भाग रहे बदमाश सोनू को दौड़ाकर दबोचा गया। दोनों बदमाश कई घरों में लूटपाट कर आगजनी की वारदात को भी अंजाम दे चुके हैं। पुलिस को देखते ही दोनों बदमाशों ने फायरिंग झोंक दी, जिसके बाद पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मारकर